मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के 5th चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले जो 4 क्वेश्चन है वो पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब हम 5th क्वेश्चन करेंगे। तो 5th क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी हमें गिवन है, मतलब इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूले के बारे में हमने पीछे वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। जो फॉर्मूले में ये टर्म दे रखी है ए एन, इसका मतलब होता है लास्ट टर्म, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो एपी के अंदर हम देखेंगे कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है और किसकी वैल्यू हमें गिवन है। एपी से हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से हम डी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। और जो 205 है वो हमें गिवन है कि ये क्या है, लास्ट टर्म। हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, मतलब एपी में कितनी टर्म्स है, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो एन की जगह हम क्या पुट करेंगे, 205। ए की जगह हम क्या रखेंगे, 7। एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस 11 करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 7 कितना रह गया, 6। तो प्लस का 7 इक्वल के दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 6। 205 में से जब तुम 7 माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा, आंसर 198। तो यहाँ से जब तुम माइनस करोगे तो 198 रह गया और n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 6। जो मल्टीप्लाई में 6 है ये इक्वल के दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और डिवाइड में आने के बाद जब हम इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और दोबारा से 3 पे। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 33 और n इज इक्वल टू 34। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई है, 34। इसका मतलब जो एपी हमें गिवन थी उसके अंदर कितनी टर्म्स थी, 34। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम है। और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसके अंदर हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा, चेक वेदर द टर्म माइनस को 150 इज ऑफ 80। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 80 और माइनस का 150। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू गिवन है और किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स चेक करना है कि माइनस का 150 है वो एपी की कौन सी टर्म है, मतलब हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन सी टर्म पे माइनस का 150 एपी में एडजस्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, ए एन की जगह किसकी वैल्यू रखेंगे, 150 पुट करेंगे और ए कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म कितनी है एपी की, 11 प्लस में एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और यहाँ पे डी कितना हो जाएगा, 8 माइनस 11। तो डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। जो प्लस का 11 है वो इक्वल की दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस 11 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस के 3। अब हम यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 161 माइनस 1 इंटू माइनस के 3। जो माइनस का 3 है इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और 161 के यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। और जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो कितने पे कैंसिल होगा, ये 3.6। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जब हम इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, ये फुल मतलब डिवाइड नहीं होगा और इसका आंसर क्या है, किस में आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, n माइनस 1। और माइनस का 1 यहाँ पे आके प्लस का, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी,
कहने का मतलब n की वैल्यू हमारे पास पॉइंट्स में एग्जिस्ट कर रही है, मतलब फ्रैक्शन में, और हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब यहाँ पे जो माइनस का 150 है वो AP के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स कि n की जो वैल्यू होती है वो हमेशा होल नंबर होती है, न कि फ्रैक्शन और पॉइंट्स में। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड करनी है 31 फर्स्ट टर्म ऑफ AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन के अंदर 31st टर्म है उसको फाइंड करना है AP की, और जिसमें हमें क्या कुछ गिवन है, 11th टर्म वो कितनी है 38 और 16th टर्म है वो कितनी गिवन है 73। 11th टर्म को हम रिटर्न में कैसे लिखेंगे, 11th का मतलब सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। कौन सी टर्म गिवन है 11th, तो N की वैल्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे 11 A प्लस N माइनस 1 करोगे तो 11 माइनस 1 इंटू D कितना आ जाएगा, A 11 इज इक्वल टू A प्लस 10 D। तो स्टूडेंट्स अब जैसे हमने इसको सॉल्व किया है सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चंस के अंदर हम शॉर्ट में इसका यूज़ करेंगे कि जहाँ पे 11th टर्म की बात हो वहाँ पे हम सिंपल रिटर्न में ये लिखेंगे A प्लस में 1 माइनस करके 10D। तो समझ आ गया होगा आपको। देखो 11th टर्म की जगह कितना आ जाएगा A प्लस 10D, और वो कितना गिवन है 38। और सिमिलरली हमें 16th टर्म गिवन थी, 16th टर्म को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, A प्लस में 15D इज इक्वल टू 73। तो सबसे पहले हम जो ये दोनों इक्वेशन बन रही है इनको सॉल्व करने के लिए इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इस इक्वेशन को मानेंगे हम सेकंड, और सॉल्व करने पे हमें यहाँ पे A और D की वैल्यू फाइंड होगी। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो जब इसमें से इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज। तो यहाँ पे ये साइन प्लस का है वो माइनस बन जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस का ए और माइनस का ए क्या हो गया कैंसिल। 10D माइनस 15D कितना आ जाएगा माइनस के 5D। और जब 38 में से 73 माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस के 35। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 35 डिवाइड में माइनस के 5, और माइनस से माइनस कैंसिल। 5 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 7। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। तो ये हमें अलग से लिखना है, डी की वैल्यू कितनी आई है 7। और डी की वैल्यू आने के बाद हमें ए की वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए कि वो कितनी है। तो हम डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे a प्लस में 10 और d की जगह क्या पुट करना है 7 इक्वल टू 38। a प्लस में कितना हो गया 70 इक्वल टू 38, और a 38 प्लस का 70 इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 70, और कितना रह जाएगा माइनस के 32। अब इसके आगे कैसे करेंगे, ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें 31st टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से जैसे अभी हमने रिटर्न में किया है वैसे ही 31 को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस में 30 d, क्योंकि 1 माइनस करके लिखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है माइनस के 32 प्लस में 30 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 7। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 210, और 210 में से 32 क्या करोगे माइनस करोगे तो कितना आएगा 10 माइनस 2 8 9 9 में से माइनस करोगे तो कितना रह गया 7 1, तो कितना आ गया हमारे पास 178। तो आपको समझ आ गया होगा कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है इन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक AP में 50 टर्म एग्जिस्ट कर रही है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड last term is 106. Find 21st term। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है एक AP में कितनी टर्म्स है, टोटल 50 टर्म्स है, और 50 टर्म में से थर्ड टर्म कितनी गिवन है 12 एंड लास्ट टर्म कितनी गिवन है 106। हमें 21st टर्म क्या करनी है फाइंड करनी है। तो देखो अभी हमने क्वेश्चन में किया है जो फॉर्मूला अप्लाई किया था, थर्ड टर्म कितनी है 12, तो थर्ड टर्म को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कैसे, 3 में से 1 माइनस करोगे 2 तो a प्लस में 2d, और वो कितना है 12, और ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और इसमें क्या साथ में क्या स्टेटमेंट है, लास्ट टर्म ऑफ AP इज 106, लास्ट टर्म कितनी है 106 है। तो लास्ट टर्म का पता कैसे चलेगा कि कौन सी है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पहले ही गिवन है कि AP में कुल कितनी टर्म्स है 50 टर्म्स है, 50 टर्म्स होगी तो लास्ट टर्म भी 50 ही होगी। तो हम कैसे लिखेंगे कि 50 टर्म है तो लास्ट टर्म 50 होगी, 50 टर्म्स क्या है 106, तो इसको हम 1 माइनस करके लिखेंगे तो 49D और इक्वल में आ जाएगा 106, और ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। जब इक्वेशन को सॉल्व करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाते हैं चेंज, जब साइन चेंज करोगे तो A से A क्या हो जाएगा कैंसिल, और बाकी A से A कैंसिल हो गया, 2 माइनस 49 कितना रह गया माइनस के 47D, और जब इसमें 106 में से 12 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 49, और वो भी नेगेटिव में, तो 94 बाय में 47, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है और ये इससे कैंसिल हो गया, और 47 इसके साथ कैंसिल करोगे तो कितने में हो जाएगा 2 पे, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो जो D की वैल्यू आई है वो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम पुट करेंगे, तो यहाँ से हम एक की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो इसमें पुट करेंगे a प्लस में 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस में 4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 प्लस का 4 दूसरी साइड जाके माइनस का, और कितना हो गया 8। a की वैल्यू कितनी आई है 8 और d की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स 2। तो अब हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी थी, हमें 21st टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो कैसे फाइंड करेंगे 21st।
तो क्या हो जाएगा ए प्लस 20 डी। ए की वैल्यू कितनी आई है 8 प्लस में 20 और डी की वैल्यू कितनी है 2। तो सॉल्व करने से कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 40। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और ये एक्सरसाइज आपकी लगभग इसके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और 1-2 क्वेश्चन और रहते हैं, वो कल कंप्लीट हो जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।